पांचों के पांचों पांडव जो थे, कहते हैं जब युद्ध करके उस युद्ध में भी जीत गए और महाराज द्रुपद जो है आए हैं और आकर के पांचों पांडवों ने अपना परिचय दिया और कृष्ण जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से सबको शांत किया। तो जरा ध्यान से सुनना, यहां कहते हैं द्रुपद ने दूतों को भेजा, किसके पास? माता कुंती के पास। आप क्या सुनते हैं? पांचों के पांचों पांडव लेकर के गए द्रौपदी को, और कुंती माता उस समय कुम्हार की झोपड़ी में बैठी हुई चूल्हा जला रही है और पांचों के पांचों पांडव ने कहा हम एक चीज लेकर के आए हैं माँ। यही सुना कि नहीं सुना? और माँ ने उत्तर क्या दिया? जोर से बोलो। पूरी महाभारत में कहीं नहीं है। बी.आर. चोपड़ा ने तुम्हें दिखा दी, मैं उसकी गारंटी नहीं लेती, पर पूरी की पूरी महाभारत में यह घटना कहीं पर भी नहीं है। घटनाक्रम क्या है? दूतों को भेजा गया। जैसे भगवान श्री राम जी के धनुष तोड़ने पर महाराज जनक ने दूतों को भेजा था, ऐसे ही शर्त पूरी होने पर द्रुपद ने भी दूतों को भेजा। और जब माता कुंती को जाकर के ये सूचना दी गई कि महाराज द्रुपद अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं, तो उस समय माता कुंती ने एक बात कही थी, मेरे कौन से पुत्र ने द्रौपदी को जीता है? तो बोले अर्जुन ने जीता है। तो द्रौपदी को अर्जुन जीता है, ये सुनकर के माता कुंती कहती हैं ये बात ठीक है, लेकिन मेरा ज्येष्ठ पुत्र तो युधिष्ठिर है और मैं ज्येष्ठ पुत्र के रहते छोटे का विवाह नहीं कर सकती। पहले विवाह मेरे ज्येष्ठ पुत्र का होगा। ईमानदारी से बताना माताओं, आज भी हमारे घरों के अंदर क्या होता है बोलो? छोटे का विवाह पहले करते हो या बड़े का करते हो? जोर से बोलो। बड़े का ही करते हो ना? तो यही बात माता कुंती ने कही, तो माता कुंती कहीं गलत थी क्या? बिल्कुल गलत नहीं थी। अब इधर कहते हैं जब कृष्ण ने पांडवों का परिचय बहुत अच्छे से राजा द्रुपद को दे दिया, तो द्रुपद को लगा कि चलो ये तो अच्छा है, मेरी बेटी ब्राह्मणों के यहाँ नहीं, वो तो क्षत्रिय राजाओं के यहाँ पर जा रही है, तो हस्तिनापुर के राजा है और इनमें भी अगर बड़ा है तो युधिष्ठिर है। दूतों ने जब आकर के उत्तर दिया कि माता कुंती ने कहा है ज्येष्ठ के रहते मैं छोटे का विवाह नहीं कर सकती, तो महाराज द्रुपद कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह युधिष्ठिर के साथ करने को तैयार हूं। माता कुंती भी मान गई और कहते हैं द्रौपदी भी मान गई। मेरी माताओं, जीता अर्जुन ने था, लेकिन द्रौपदी का विवाह जो था वो युधिष्ठिर के साथ हुआ था। आप पूरी महाभारत पढ़ेंगे तो द्रौपदी को युधिष्ठिर की पत्नी वहां पर बताया गया है। वो पांचों की पत्नी नहीं थी, पांचाल देश के होने के कारण उसको पांचाली कहा जाता था मेरी माताओं, न कि पांचों की पत्नी होने के कारण। अरे आप खुद सोचो, विचार करो, एक गरीब से गरीब पिता भी अपनी पुत्री का विवाह दो के साथ नहीं कर सकता। कर सकता है क्या वो? तो एक राजा होकर के क्या वो इतना मूर्ख होगा? आप चिंतन करना। ये जो मनमाने दोष लगाए गए हैं और द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बताया गया है, ये महाभारत के और महर्षि व्यास के बिल्कुल विरुद्ध बात है। युधिष्ठिर महाराज के साथ में कहते हैं द्रौपदी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और यहीं से कृष्ण जी की मित्रता हो गई पांडवों के साथ। और कहते हैं जब चल कर के पहुंचे हैं और मिले हैं, बुआ से आशीर्वाद लिया है, तो बड़े प्रसन्न हुए हैं कृष्ण। और कहते हैं पांचों के पांचों पांडव कृष्ण से इतने प्रभावित हुए हैं। युधिष्ठिर वैसे तो बड़े हैं, कृष्ण जी पैर छूते हैं उनके, पर अपना करता धरता कृष्ण को मान लिया है, भैया अब तो जैसे तुम निर्देश करोगे हम वैसे ही चलेंगे। तो कृष्ण जी ने सबसे पहली सलाह क्या दी? एक काम करो, सबसे पहले तो जाओ और अपना राज्य मांगो। दूसरे का अधिकार छेड़ना नहीं चाहिए और अपना अधिकार, जोर से बोलो, छोड़ना नहीं चाहिए। अपना राज्य वापस मांगो।
कहते हैं राजा द्रुपद के साथ संबंध होने से पांडवों की ताकत बढ़ चुकी थी और कौरवों को भी ये बात समझ में आ गई थी कि तो उन्होंने नानुकुर पर आधा राज्य जो है पांडवों को सर्वसम्मति से दे दिया गया और कहते हैं खंडव प्रस्थ का पूरा एरिया पांडवों के हिस्से में आ गया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया जिसको वर्तमान में, जोर से बोलो, दिल्ली कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया और कहते हैं जिस समय खंडव प्रस्थ को साफ किया जा रहा था, झाड़ झंकार काटे जा रहे थे और व्यवस्थित रूप से उसे बसाया जा रहा था, उसमें भी कृष्ण की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मय नाम के एक व्यक्ति से वहां पर भेंट हुई जिसके प्राणों की रक्षा अर्जुन ने की। तो उस मय नाम के व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत बड़ा विश्वकर्मा यानी कि उस समय का बहुत बड़ा इंजीनियर, हे अर्जुन आपने मेरे प्राण बचाए हैं, नहीं तो कृष्ण तो मुझे मार देते अनजाने में, पर आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा, अगर विश्वकर्मा हो तो फिर कुछ ऐसा बना दो कि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे। कहते हैं माताओं, उस मय नाम के व्यक्ति ने बहुत सुंदर विमान की आकृति वाला एक भवन, सभागार युधिष्ठिर महाराज के लिए तैयार किया जिसकी सबने प्रशंसा की। और अभी युधिष्ठिर के मन में आया, जो बात ये बहन अंजनी आर्य जी बोल रही हैं, यही बात आपके अपने बच्चे भी बोल सकते हैं। अगर आप उनको गुरुकुल की शिक्षा देंगे तो वो आपको अपने संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़कर आपको खुद बता देंगे। फिर आपको टीवी और बॉलीवुड पर विश्वास नहीं करना पड़ेगा, आपको नाटक नहीं देखने पड़ेंगे, आप सच्चाई को जान पाएंगे और आप धर्म और कर्तव्य को भी समझ पाएंगे। नमस्कार साथियों।